नमस्ते, आपका मैचस्टार चांद पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक अ कार्ड एंड सवाल है हु हैज़ सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू एंड आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं। ये है ऑप्शन 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विथ योर रीडिंग। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं द एम्परर, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, एम्प्रेस, रीजनरेशन, डीप नोइंग। अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ यहाँ पे, तो मुझे लगता है 2 लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपके पास एम्परर है और हायरोफेंट है। तो एम्परर एक एरीज एनर्जी है, तो हो सकता है कि एक इंसान फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एंड दूसरा इंसान टॉरस हो सकते हैं, क्योंकि हायरोफेंट टॉरस की बात करता है। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, बट देन यूजुअली द हायरोफेंट टॉरस की बात करता है। ओके, सो अर्थ एनर्जी। एंड अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स देखूँ आपके, हायरोफेंट है, एम्प्रेस है। हायरोफेंट क्योंकि टॉरस है तो वीनस है, तो एम्प्रेस भी एक वीनस है, तो ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो एक इंसान मुझे डेफिनेटली लगता है कि बहुत अट्रैक्टिव है। ओके, लाइक बहुत खूबसूरत दिखते होंगे, बहुत अच्छे दिखते होंगे, क्योंकि आपके पास एम्प्रेस कार्ड भी है, तो वो चीज़ है। एंड एक एक इंसान के साथ जो आपका कनेक्शन है काफ़ी लाइक बहुत मैं बोल सकती हूँ एक स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे मे बी द एम्परर वो आपके लाइक बहुत ओपन रहते हैं। मतलब अगर किसी इंसान को पसंद करते हैं, उनके पीछे जाने की हिम्मत भी रखते हैं। तो विद द एम्परर कार्ड मैं डेफिनेटली ये देख रही हूँ कि ये इंसान एक इंसान को आप ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि आपके पास रीजनरेशन कार्ड है। सो मे बी एम्परर आपके पास से रिलेटेड है। ओके, जिनको आप ऑलरेडी जानते हो। सो ये एक मे बी एक कंट्रोल फ्रीक भी हो सकते हैं, या हर चीज़ कंट्रोल में रखने की कोशिश कर सकते हैं। कंट्रोल मतलब वही चीज़ विद द एम्परर कार्ड, दे लाइक टू बी इन कंट्रोल। ये नहीं, ये मे बी इन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश भी की होगी। एंड क्योंकि एम्परर है, द एम्प्रेस कार्ड है, क्योंकि ये हो सकता है कि एक सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, या बहुत सारे लोग आ गए हैं, मे बी उनका काम आ गया है। आपका जो रिलीजन है वो अलग हो सकता है, रिलीजन या कास्ट अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ हायरोफेंट है। सो वो एक चीज़ है। एंड मे बी आप इस इंसान के लिए वेट भी कर रहे हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ डेफिनेटली। एक टाइप का कि आप बेसिकली आप दोनों एक दूसरे की दुनिया थे, वो मुझे लग रहा है, क्योंकि विद द एम्परर कार्ड उनके हाथ में भी एक ग्लोब है, एंड विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स उनके हाथ में भी ग्लोब है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लाइक आपको मालूम है कि ये इंसान आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, ये उनको मालूम है। बट देन मे बी आप अभी सोच रहे हो कि आगे बढ़ना है क्या लाइफ में। एंड दूसरे इंसान को जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, या हु इज़ एक्चुअली इंटरेस्टेड इन यू, वो मुझे कौन लगता है एक ऐसा कनेक्शन जो मे बी जिसका इट्स नॉट अ फुल ब्लोन आउट रोमांस, या ऐसा नहीं है कि देखते ही आपको प्यार हो गया, उस टाइप का नहीं है। विद हायरोफेंट एक स्लो एंड स्टेडी कनेक्शन है, जहाँ पे आप जानने की कोशिश कर रहे हो एक दूसरे को, एंड ये इंसान मेहनत करने के लिए तैयार है इस कनेक्शन पे। विद द हायरोफेंट यूजुअली हायरोफेंट एंड द एम्परर अगर हम देखें, अगर मैं पूरे नंबर्स को यहाँ पे ऐड करूँ, टैरो के नंबर्स ऐड करूँ, वो है 4, 2, 8, 5 एंड 3 ऐड करूँ, तो इट्स कम वो 4, इट कम्स अप टू 4। तो मुझे क्या लगता है एक कनेक्शन डेफिनेटली ऐसा है जहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें बात बन रही है। मतलब आप धीरे धीरे एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे के साथ लाइक एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो। वो हो सकता है ये जो कनेक्शन था आपको कोई रिलीजन के थ्रू आया होगा, या मतलब आपके पेरेंट्स ने फिक्स किया होगा, वो चीज़ हो सकता है। एंड अगर मैं यहाँ पे आपके जो बीच वाला कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी मेहनती हैं। मुझे लगता है दोनों के दोनों ही इंसान बहुत मेहनती हैं। ओके, बहुत हार्ड वर्किंग है। एंड एक इंसान मुझे क्या लगता है कि लाइक
आपको अप्रोच करने से पहले लाइक बहुत आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लाइक पूरा रिसर्च करने के बाद आपके तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, एक इंसान वो है हायराफेंट, मुझे लग रहा है वो जो अर्थ एनर्जी है ना, एक सोच समझ के आपके तरफ डिसाइड करेंगे कि मुझे ये कनेक्शन चाहिए ना नहीं चाहिए, वो है। एंड दूसरा जो है लाइक जो चीज़ पसंद आए डेफिनेटली उस चीज़ के पीछे वो जाने की वो जाते हैं। ओके, एंड मे बी आप वेट कर रहे हो इस इंसान के लिए, बट विद द रीजनरेशन एंड डीप नोइंग मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो आपके पास से रिलेटेड हैं वो बार बार आपकी ज़िंदगी में एक टाइप का कहीं ना कहीं रुकावट, या मैं बोल सकती हूँ बार बार कुछ ना कुछ होके वो आपकी ज़िंदगी में वापस आते रहते हैं। वो चीज़ मुझे लग रही है। मे बी कोई उनके बारे में बात करता है, या आप चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि अगर मैं देखूं एम्परर है, एम्प्रेस है, वो है करेक्ट फिट एक दूसरे के लिए। तो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये एक सोलमेट कनेक्शन है, एक डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन टाइप का एनर्जी है, जहाँ पे आप एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो। एंड विद द डीप नोइंग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक बहुत इंट्यूटिव कनेक्शन है। विद दिस डीप नोइंग ये मेरे लिए एक यू नो हाई प्रीस्टेस कार्ड है। तो हाई प्रीस्टेस से लाइक चीज़ें छुपी हुई रहती है, मतलब मे बी ये कनेक्शन के बारे में आप दोनों ही नहीं जानते, या हो सकता है कि आपका जो कनेक्शन है एक दूसरे से छिपा हुआ है या सोसाइटी से छिपा हुआ है। वो चीज़ आई मीन लाइक हाई प्रीस्टेस नहीं है, बट डीप नोइंग मेरे लिए एक हाई प्रीस्टेस है। सो वो हो सकती है मे बी आपने अपने इमोशंस को नहीं बताया है इस इंसान को, या उस इंसान ने आपको नहीं बताया है, पर डेफिनेटली कोई ना कोई इस कनेक्शन में अपने इमोशंस छुपा रहा है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands, द सन कार्ड, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ कार्ड, कम टू द एज, सोलमेट्स। ओके, सो फर्स्ट थिंग मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, विद द किंग ऑफ wands एंड विद द 7 ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली इस इंसान के बहुत जाने वाले हैं। ओके, लाइक इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए ऑप्शंस हैं क्योंकि ये बहुत फर्स्ट थिंग विद द किंग ऑफ wands काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, या दे लुक वेरी मतलब काफ़ी फिट हैं। ओके, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, काफ़ी फिट एनर्जी है। एंड अगर लड़की है तो टॉम बॉय टाइप के हो सकते हैं ये इंसान। ओके, सो विद द किंग ऑफ wands डेफिनेटली काफ़ी अट्रैक्टिव, अपनी बॉडी का काफ़ी ध्यान रखते हैं, एंड अपने एज के नहीं दिखते हैं, तो अपने एज से थोड़े कम ही दिखते होंगे, क्योंकि किंग ऑफ wands के बगल में द सन है, तो सन एक बहुत यंग एनर्जी है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी यंग दिखते होंगे, अपने एज से डेफिनेटली कम दिखते होंगे। ओके, वो चीज़ है। एंड इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक बहुत सारे लोग इनमें इंटरेस्टेड हैं। ये इंसान काफ़ी कुछ अचीव करना चाहते हैं, हो सकते हैं काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं, बिकॉज क्योंकि किंग ऑफ wands के बाद सन कार्ड, सो काफ़ी सक्सेसफुल है अपने एरिया में, या जिस तरीके से ये बिज़नेस करते हैं, मे बी बिज़नेस या अपने कोई भी काम में काफ़ी सक्सेसफुल मैं ये चीज़ देख रही हूँ। बट देन हो सकता है जब भले ही इस इंसान के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, एंड मे बी एक समय पे ये इंसान आपको इतना भाव नहीं दे रहे थे, या आई डोंट नो व्हाट, बट मुझे क्या लगता है कि अभी ये इंसान अपना पीठ दिखा रहे हैं 7 ऑफ कप्स को, तो ये किसी और में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ओके, दे आर लाइक लीस्ट बॉदर, कौन मेरे में इंटरेस्टेड हैं। इन्होंने लाइक डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि किंग ऑफ wands के सामने नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये इंसान सेटल डाउन होना चाहते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली इवेंचुअली सेटल डाउन होना चाहते हैं, पर आप उनका ये दो कार्ड को आप ध्यान से देखिए, उनकी नज़र एक दूसरे, लाइक किंग ऑफ wands की नज़र उस पेंटिकल पे है, कप्स उन्हें नहीं चाहिए। लाइक अभी स्टेबिलिटी चाहिए, अभी कुछ जिस इंसान के साथ उन्हें स्टेबिलिटी मिल सकती है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो स्टेबिलिटी आप दे सकते हो, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है आप रिप्रेजेंट हो रहे हो। एंड क्योंकि यहाँ पे कम टू द एज है, ये इंसान एक्चुअली किंग ऑफ wands यूजुअली जो भी चाहते हैं उनके पीछे जाते हैं, बट विद द कम टू द एज ये चीज़ लाइक बोल रहे हैं कि ये कार्ड बोल रहा है कि यू टेक द फर्स्ट स्टेप। ओके, आप उन्हें बता सकते हो कि आप उन्हें कितना पसंद करते हो, क्योंकि विथ द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स
ओके। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये इंसान काफ़ी एक चिंता में है कि आप उनको पसंद करोगे या नहीं, या आप चिंता में हो सकते हो, क्योंकि मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही हूँ, बट क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स है, उसके बाद टू ऑफ स्वॉर्ड्स है, सो मे बी पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि बहुत सारे ऑप्शंस थे और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, बट उसका अंत हो गया है, ये इनडिसाइसिव एनर्जी का अंत हो गया है, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड है। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद डेथ कार्ड होने की वजह से मैं ये चीज़ अच्छा देख रही हूँ, क्योंकि ये इंसान पहले डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, अभी वो चीज़ हट गई है, लाइक अभी वो नहीं डिसाइड करने वाली एनर्जी निकल गई है, अभी उनको पूरी तरीके से मालूम है कि उनको क्या चाहिए विद द किंग ऑफ वांड्स, क्योंकि उनकी नज़र लाइक एग्जैक्टली उस पेंटिकल पे है, एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स उनको मालूम है कि आपके साथ एक फ्यूचर होने वाला है, लाइक दे वांट सक्सेस विथ यू, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स किंग ऑफ वांड्स सन कार्ड है, एंड लाइक उनकी नज़र वही है, लाइक आई थिंक अभी ये इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि सोलमेट है, सोलमेट एक टाइप का लाइक रियलाइजेशन की आप ही हो वो इंसान जिनके साथ वो अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, वही है। या एज फार एज आई सी, लाइक ये इंसान काफ़ी सुधर चुके हैं, उनको बाकी सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, अभी ये सेटल डाउन होना चाहते हैं, अभी कुछ स्टेबल लाइक अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते हैं, और उनको मालूम है कि वो स्टेबिलिटी बस आप दे सकते हो। ओके, थोड़ा समय लग सकता है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो मूविंग कार्ड है, बट बिकॉज उसके बगल में किंग ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एक फास्ट एनर्जी है। ओके, वॉन्ड्स इज़ अ फास्ट एनर्जी, क्योंकि फायर साइन है, तो डेफिनेटली वो जो लेट जो समय था ना, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होने वाला है, बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान लाइक अभी मे बी आई मीन लाइक आप भी चाहते हो कि वो आपकी ज़िंदगी में आए, बट देन ये चिंता किस बात के लिए, आई डोंट नो, मे बी एक इंटरनल डर है कि ये इंसान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या इस इंसान को डर है कि आप उनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द मैजिशियन, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल कार्ड, न्यू लाइफ, अ चेंज इन द विंड। तो अगर मैं आपके यहाँ पे कार्ड्स देखूँ तो विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली ये इंसान आप डिस्टेंस में रहता है, मे बी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या इस इंसान ने आपको मे बी सोशल मीडिया में देखा होगा या समथिंग लाइक दैट, या आप इस इंसान से सोशल मीडिया में कम्युनिकेट कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो ये डिस्टेंस की बात करता है, दो इंसान के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस होना, तो वो है। एंड जब आप इस इंसान से मिलोगे या इस इंसान से बातचीत होगी या समथिंग लाइक दैट, मुझे क्या लगता है कि लोग, आप रियलाइज़ करोगे कि बहुत सारे लोग आपके पास से वापस आ रहे हैं, सो मे बी आपकी आपका ऐसे दोस्त जो आपने बहुत समय तक बात नहीं की एक दूसरे से, एंड सडनली वो आपको कांटेक्ट करके बात कर रहे हैं, या वो लाइक थोड़े लोग जो पास से वापस आ सकते हैं, सो वो है आपके सिक्स ऑफ कप्स। पर अगर मैं ये तीन कार्ड्स देखूँ, थ्री, सिक्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, मे बी आपके पास से भी कोई जो है जिनके साथ आपका एक रिलेशनशिप रहा है, जो रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ सिखा गया है, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स यूजुअली हमेशा एक बहुत प्योर रिलेशनशिप की बात नहीं करता, बट आई मीन लाइक प्योर का ऑपोजिट रिलेशनशिप भी होगा, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स के बाद है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सो आप इस इंसान से अलग हो चुके हो या दूर जा रहे हो। ओके, सो डेफिनेटली वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है, मे बी समवन फ्रॉम योर पास्ट, अभी भी फीलिंग्स बाकी हैं, लाइक वो आपके साथ जो खूबसूरत पल थे वो याद कर रहे हैं, आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं ये इंसान, बट आप दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि मूव होना है, बट मे बी आप एक ही रास्ते में जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मेल है फीमेल एक ही रास्ते जा रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो मे बी समवन फ्रॉम ए पास्ट, बट देन आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली एक नया इंसान आ रहा है,
या नया इंसान इंटरेस्टेड है। ओके, एंड मैं क्यों ये बोल रही हूँ कि ये डेफिनेटली एक कोई नए हैं, क्योंकि आपके पास एस ऑफ कप्स है, मैजिशियन है, द फूल है, न्यू लाइफ है। चार कार्ड जो बता रहे हैं कि ये इंसान एक नया इंसान है। मे बी आपकी ज़िंदगी एक ऐसी दिशा में जा रही है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन द विंड में 12 है। 12 मेनली यूजुअली एक ऐसे टाइप की सिचुएशन की बात करता है कि जहाँ पे लाइफ आपको एक ऐसी दिशा में लेके जाती है जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप रहोगे, बट देन वो चीज़ आपको काफ़ी खुशी देती है। ओके, सो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। आप इस इंसान को नहीं जानते, थोड़े लोगों के लिए हो सकता है आप नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, उनके आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तो डेफिनेटली यू डोंट नो दिस पर्टिकुलर पर्सन। बट विद द फुल कार्ड एंड मैजिशियन कार्ड, अगर मैं ये कार्ड यहाँ पे रखूँ, लाइक होल्ड ऑन, मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ आपको 8 ऑफ कप्स एंड उसके बाद है फूल कार्ड, राइट। सो अगर मैं देखूँ तो ये इंसान इनके तरफ, लाइक दे कमिंग टूवर्ड्स देम, ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो सेम वे मुझे लगता है कि आप इस इंसान को नहीं जानते। ओके, सो वो चीज़ हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, या आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इंसान आप में इंटरेस्टेड होंगे या समथिंग लाइक दैट, वो चीज़। तो ये एक नई शुरुआत है आपके लिए विद द फूल कार्ड, विद द मैजिशियन एंड विद द एस ऑफ कप्स एज वेल। एक प्यार में एक नई शुरुआत। एंड जब मैंने फूल कार्ड देखा था तो पहली नज़र मेरी इस डॉग पे गई। ओके, यहाँ पे डॉग है ना, उस पे गई। तो मुझे क्या लगता है कि विथ द फूल एंड द मैजिशियन कार्ड, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड ऐसे हैं जो ऐसे वाइब देते हैं कि इंसान पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता या ये कमिटमेंट नहीं चाहते। बट क्योंकि मेरी नज़र सबसे पहले डॉग पे गई, मे बी ये इंसान दिखते वैसे हैं, हो सकता है कि इनका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ऐसा हो सकता है कि ये सेटल डाउन नहीं होना चाहते, ये ऐसे ही बस फॉर टाइम पास एंड ऑल दैट स्टफ, वो चीज़ हो सकता है। बट देन ये इंसान डीप डाउन इज़ वेरी डिफरेंट। तो ये जो दिखाते हैं वो वैसे नहीं है। ओके, लाइक मुखौटा कुछ और है और अंदर कुछ और है, इट्स समथिंग लाइक दैट। मे बी भले ही लोग इनको जानते होंगे पर एक्चुअली पहचानते नहीं। I hope you understand. Like, it's मतलब इनका एक्सटीरियर इज़ वेरी डिफरेंट। ओके, जिस तरीके से लोग इनको देखते हैं अलग हैं, पर एक्चुअली जो ये हैं वो अलग है। तो वैसा है विद द मैजिशियन एंड द फूल कार्ड। सो ये इंसान काफ़ी रिसोर्सफुल भी हो सकते हैं विद द मैजिशियन कार्ड। मतलब ये इंसान भले ही अगर कोई छोटे जगह से भी आए, ओके, तो बहुत कुछ अकम्प्लिश करेंगे, बहुत कुछ अपने लाइफ में अचीव करेंगे, क्योंकि ये मैजिशियन कार्ड है। मैजिशियन यूजुअली छोटी चीज़ से भी बहुत कुछ बना सकते हैं। तो सेम वे अगर ये कोई दूसरी जगह से भी आ रहे हैं तो जिस जगह भी आएंगे ना, डेफिनेटली दे आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू। ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं, ये इंसान आपके पास आएंगे। एंड होगा क्या कि भले ही वो दूसरी जगह से एक नई जगह आ रहे हैं, पर काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे। ओके, आपकी जगह में काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ डेफिनेटली with the magician and the fool. And ये इंसान they are going to sweep you off your feet, मतलब with the fool card ये इंसान को आप आसानी से भूल नहीं पाओगे। एंड with the magician card as well, जिस तरीके से लोग इन्हें देखते हैं, जिस तरीके से ये लोग को मोहित करते हैं, क्योंकि मैजिशियन है। ओके, जिस तरीके से मोहित करते हैं लोगों को, लाइक लोग भूल नहीं पाते। इनका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है एंड बहुत अच्छा रहता है। ओके, लाइक लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं ये इस टाइप के लोग। ओके, विद द फूल कार्ड एंड विद द मैजिशियन कार्ड। तो हो सकता है आप इस इंसान को थ्रू ट्रैवलिंग भी मिले, क्योंकि 3 कार्ड्स वो चीज़ मेरे को दिखाई दे रहा है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो आप इस इंसान से मिलोगे या ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड विद द न्यू लाइफ, अ चेंज इन द विंड, आपका जो सिचुएशन है बदलने वाला है। मे बी आप अभी इस एक बुरे वक्त से निकल रहे हो, क्योंकि आपके पास 6 ऑफ कप्स है। एक डिफ़िकल्ट समय था, आपका जो पास था आसान नहीं था, उससे आप उभरने की कोशिश कर रहे हो एंड वो चीज़ हो रही है। एंड आपको लग रहा है कि कब चीज़ें बदलेंगी, बट चीज़ें बदलने वाली हैं आपके लिए। ओके, सो
ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 4 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं एस ऑफ वॉन्स, द मून, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नॉट फॉर यू, द ट्राइब कार्ड। तो पहली नज़र मेरी व्हील ऑफ फॉर्चून में जा रही है। तो ये कनेक्शन जो है, ओके, ये इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं या आ चुके हैं, ये किस्मत उन्हें लेके आई है, ओके। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून फेटेड कनेक्शंस की बात करता है। ये इंसान आपकी किस्मत में लिखे थे, जिसके वजह से ये आपकी ज़िंदगी में आए। दे आर लाइक फॉर अ रीज़न, ओके। आपकी ज़िंदगी में एक रीज़न के लिए ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए हैं, ओके। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद है नाइट ऑफ कप्स, एंड नाइट ऑफ कप्स लव को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली ये प्यार से रिलेटेड है। ये इंसान आपके बारे में काफ़ी अच्छा फील करते हैं या डेफिनेटली प्यार फील करते हैं, ओके। जिस तरीके से वो आपको देखते हैं, मे बी दे थिंक यू वेरी कूल एंड बहुत लाइक आपको एक हाई रिगार्ड में रखते हैं, आपको ऊपर रखते हैं ये इंसान। सो ये आपकी ज़िंदगी में लाइक किस्मत से आए हैं, वो चीज़ है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ कप्स। काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं एंड ये इंसान एक्सप्रेस करेंगे, जिस तरीके से अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, लाइक दे गुड एट एक्सप्रेसिंग इमोशंस, वो चीज़ बोल सकती हूँ। पर अगर आप ये कार्ड्स देखें, नाइट ऑफ कप्स के बाद है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बाद में एस ऑफ पेंटिकल्स। सो ये इंसान ना ये इंसान आपको बस प्यार नहीं देगा, सच भी देंगे एंड स्टेबिलिटी भी देंगे, ओके। और क्या चाहिए? क्योंकि आई मीन लाइक आप देखिए, नाइट ऑफ कप्स इज़ लव। एस ऑफ स्वॉर्ड्स सच्चाई की बात करता है, जो ऑनेस्ट है, जो सच बोलते हैं या क्लैरिटी देते हैं, वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये इंसान आपको लाइक काफ़ी झूठ नहीं बोलते होंगे, जो है ना, जिस तरीके से अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस करते होंगे, लाइक जो मैं फील कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, या फील कर रही हूँ मैं बोल रही हूँ, उस टाइप का। लाइक आप इस सॉरी इस इंसान पे ट्रस्ट कर पाओगे, ओके। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही। एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, मे बी राइट अवे ये इंसान लाइक आपको लगे कि ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये काफ़ी वोकल रहेंगे, मतलब बोलने वाले हैं कि देखो मेरे को, मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ एंड मुझे कुछ लॉन्ग टर्म चाहिए, एस ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये इंसान मेहनत करने के लिए तैयार है आपकी तरफ, क्योंकि डेफिनेटली ये आपसे प्यार करते हैं। एंड आपके पास एस ऑफ वॉन्ड्स भी हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स पैशन की बात करता है, बट क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 1 2 3 तीन कार्ड्स हैं जो एसेस हैं यहाँ पे। तो एक नया इंसान है आपकी ज़िंदगी में, मे बी ये ऑलरेडी आ चुके हैं, ओके। कोई पास्ट से रिलेटेड नहीं है, डेफिनेटली आपके फ्यूचर से रिलेटेड हैं एंड ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं। एंड देन आपके पास है मून कार्ड एंड नॉट फॉर यू। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, क्योंकि ये इंसान आपको सब कुछ दे रहे हैं एंड काफ़ी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं एंड प्यार भी फील करते हैं, पर आपको द मून कार्ड क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि चीज़ें स्लो लेके जाएं। क्योंकि मून कार्ड चीज़ें लाइक ढकी हुई हैं, लाइक मे बी यूनिवर्स आपको ये चीज़ धीरे धीरे सामने लेके आएगा कि ये इंसान कौन है, वो चीज़ आपके सामने धीरे धीरे आएगी, ओके। वो चीज़ हो सकता है, या विद द मून कार्ड कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, ओके, जिसकी वजह से आपको समय लेना चाहिए इस कनेक्शन में। भले ही आप काफ़ी पैशनेट फील करें, जो वो कनेक्शन है जो आप फील करना चाहते हो किसी के साथ, इस इंसान के साथ लाइक बहुत इंस्टेंट सडन सा कनेक्शन आप फील करें, बट फील करने के बावजूद भी आपको मून कार्ड एंड नॉट फॉर यू कह रहा है कि आप ये कनेक्शन को थोड़ा धीरे लेके जाएं, ओके। मे बी ये नॉट फॉर यू कुछ किसी और से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि 6 है तो 6 पास्ट की भी बात करता है, तो मे बी आपके पास से रिलेटेड हो सकता है। पर अगर मैं देखूं तो विथ लाइक द मून कार्ड, क्योंकि मून कार्ड ज़रूरी नहीं है कि बुरा हो, ओके। क्योंकि ये बस छुपी हुई चीज़ों के बारे में बात करता है, ये नहीं बोलता है कि बुरी हैं कि अच्छी हैं। तो मे बी ये इंसान धीरे धीरे आपको अपने इमोशंस दिखा सकते हैं, या धीरे धीरे ये चीज़ें सामने यूनिवर्स लेके आएगा,
आइदर ये इंसान खुद लेके आएंगे या यूनिवर्स धीरे धीरे आपको ये इंसान दिखाने वाला है, ओके। पर टेक द कनेक्शन स्लो, ओके। एंड विद द ट्राइब कार्ड में भी जो जिस तरीके से आप दोनों नॉट फीलिंग के हिसाब से, मतलब एक कनेक्शन जहाँ पे जिस तरीके से आप हो ना, वो इंसान कहीं ना कहीं आपको मिरर करेगा। तो एक टाइप का आपका जो कनेक्शन होगा वो बस पैशन पे या इमोशंस पे बेस नहीं होगा। लाइक यू हैव कंपैटिबिलिटी, आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी होगी, क्योंकि ट्राइब कार्ड जिन लोगों के साथ हम अच्छे से घुल मिल पाते हैं, तो ये इस टाइप के इंसान होने वाले हैं। लाइक आपकी कम्युनिटी में, आपके सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में वो हो सकता है, ओके। जहाँ पे आप एक दूसरे से अच्छे से घुल मिल पा रहे हो, वो टाइप, वो है आपका ट्राइब। बट विथ द 8 नंबर में भी कुछ डिफ़िकल्टी हो सकती है, ओके। वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है विद द 8 नंबर, ओके। 8 नंबर यूजुअली अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की बात करता है या डिफ़िकल्टीज़ की बात करता है, तो वो चीज़ हो सकती है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ धीरे धीरे सामने आएगी। एंड डेफिनेटली मे बी आपके सर्कल में ऑलरेडी ये इंसान है जो आपके बारे में फील करता है, मे बी आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ग्रुप में। लाइक मुझे लगता है आप जानते हो, पर अभी तक वो सामने नहीं आई ये चीज़। लाइक इट्स अ सीक्रेट, हाँ, सीक्रेट फीलिंग्स है, तो डेफिनेटली आई एम लाइक इट्स स्टिल अ सीक्रेट, आप नहीं जानते हो कि ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं करके, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 5 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं 8 ऑफ wands, नाइट ऑफ wands, 6 of pentacles, strength card, 7 of pentacles, temperance, to the sea, chaos and conflict। जब मैंने आपके कार्ड शफल किए, फर्स्ट चीज़ मुझे जो फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में वो आया था, वो है कि मे बी यू वॉन्ट टू रेकनसाइल विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, ओके। तो इसका मतलब ये है कि मे बी आप चाहते हो कि आप दोनों फिर से वापस आ जाओ, या ये इंसान चाहता है कि आप दोनों फिर से वापस आ जाओ। तो डेफिनेटली इट इज़ योर एक्स, ओके। या जिनके साथ आप एक रिलेशनशिप में रहे, और मुझे तो डेफिनेटली लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, मे बी एक इंस्टेंट अट्रैक्शन था, आप सोशल मीडिया से मिले होंगे इस इंसान से, ओके। क्योंकि 8 ऑफ wands पहला कार्ड है, तो सोशल मीडिया वो चीज़ हो सकती है, या एक टाइप का इंस्टेंट अट्रैक्शन था। जिस तरीके से आप बहुत पैशनेट फील करते थे एक दूसरे की तरफ, डेफिनेटली पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर पाइल में। लाइक फिजिकली एक दूसरे को बहुत अट्रैक्टिव देखते थे, वो चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि 8 ऑफ wands है, उसके बाद नाइट ऑफ wands है। तो एक बहुत इन एंड आउट एनर्जी, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में हमेशा अंदर बाहर होते गए। लाइक उन्होंने मे बी वो आपको वो कमिटमेंट नहीं दी जो आपको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि आई थिंक आपने इस इंसान को बहुत दिया, वे टू दिया। क्योंकि आपके पास 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, देन उसके बाद स्ट्रेंथ कार्ड है। ये दोनों ही कार्ड क्या बात करते हैं, जहाँ पे एक इंसान दे रहे हैं, एक कार्ड नहीं, तीन कार्ड आपको बोल रहे हैं कि आप इस इंसान को आपने इतना दिया, ओ माय गॉड। 6 स्ट्रेंथ एंड देन 7 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर वेरी गिविंग इन नेचर। आई मीन लाइक क्योंकि आपके पास 6 है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपने इस इंसान को अपने ऊपर रखा, या हमेशा उनके नीड्स को अपने से पहले देखा, ओके। वो चीज़ दिखाई दे रही है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। जहाँ पे एक इम्बैलेंस रहा, आपने बहुत दिया इस कनेक्शन में, वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड काफ़ी कंपैशनेट, आप एक बहुत कंपैशनेट पर्सन हो विद द स्ट्रेंथ कार्ड। एंड ये इंसान ना एक बैड बॉय बैड गर्ल टाइप के हो सकते हैं, जहाँ पे मे बी यूर ट्राइंग टू टेम दिस पर्टिकुलर पर्सन, मतलब इनको सुधारने की कोशिश कर रहे थे, एंड आपको विश्वास था कि ये सुधर जाएंगे एंड ऑल दैट स्टफ, वो चीज़ हो सकता है। बट आई डोंट नो, क्योंकि विद द स्ट्रेंथ कार्ड हम यूजुअली नहीं जान सकते कि ये इंसान सुधरेंगे या नहीं, बट डेफिनेटली मे बी आपके साथ फिर से वापस आने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड है, एंड टेम्परेंस रेकन्सिलिएशन की भी बात करता है। बट
बहुत इंतज़ार लिखा है इस कनेक्शन में विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप काफ़ी डिसअपॉइंट भी हुए, लाइक इन्होंने आपको काफ़ी डिसअपॉइंट किया होगा लाइफ में, वो चीज़ दिखाई दे रही है। जब भी आप मे बी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ये इंसान इंस्टेंटली आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आते हैं एंड देन झट से चले भी जाते हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट इंतज़ार बहुत लिखा हुआ है, या बहुत आपने इंतज़ार किया कि ये इंसान सुधरेंगे सुधरेंगे, वो चीज़ भी हो सकता है क्योंकि आपके पास 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड टेम्परेंस कार्ड है। एंड आप अभी सोच रहे हो या डिसाइड कर रहे हो कि करना क्या है, कि इस कनेक्शन में रहना है या आगे बढ़ना है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत दे लिया, अब मैं नहीं देने वाली, लाइक उस टाइप के एनर्जी में आप हो, लाइक अब क्या किया जाए करके। बट देन मैं देख रही हूँ एक बदलाव आ रहा है इस कनेक्शन में, क्योंकि केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट है, तो डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ एक्स है, या जिनके साथ आप रह चुके हो, वो चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। तो विद द क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट ये इंसान काफ़ी बदल रहे हैं, या इंटरनली बहुत वर्क चल रहा है, बहुत बदलाव आ चुका है, इस कनेक्शन में भी हो सकता है, ये इस इंसान में मुझे लग रहा है लाइक मे बी ये बदलाव समय ले सकता है, क्योंकि आपके पास 7 है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इस इंसान में। ओके एंड बट देन जैसी चीज़ें चल रही हैं उसे चलने दें, क्योंकि फ्लो के साथ जाइए। ओके वही चीज़ कह रही है टू द सी, बट बहुत इंतज़ार लिखा है, वो चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके लाइक हो सकता है ये इंसान बहुत समय ले सकते हैं आपको ये बताने में या ये रियलाइज़ करने में, मे बी ये इंसान खुद रियलाइज़ नहीं करते कि वो आपको एक्चुअली पसंद करते हैं, या हो सकता है कि लाइक ये इंसान देखते हैं कि आपसे बहुत फ़ायदा मिल रहा है उनको। मे बी इवेंचुअली यूल सेटल डाउन विद दिस पर्टिकुलर पर्सन। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यूजुअली अगर ये प्लेयर टाइप की एनर्जी है, तो ये भले ही दूसरे कनेक्शंस में वो चीज़ नहीं मिलती उनको जो वो चाहते हैं, एंड दे ऑलवेज एंड अप कमिंग बैक, क्योंकि आपने उनको इतना दिया। बट देन आपके ऊपर है कि आप इस इंसान को वापस लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड है। ओके वो लाइक चीज़ें संभलने की बात करता है। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।